अरे भानुमति, ओ भानुमति, अरे सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? इधर आओ तो, जल्दी से आओ ना। हाँ, क्या हुआ जी? बैगन के बगीचे को अच्छे से देख रेख कर रही हो ना? इतने दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी बैंगन नहीं आए हैं। मैं तो रोज इसका देख रेख करती हूँ, सुबह शाम बगीचे में पानी देती हूँ, फिर भी हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है, तुम इसे अच्छे से देख रेख करना, मैं भी खेत में जाता हूँ। देखो भानुमति, हमारे बगीचे में एक बैगन निकल आया है, लेकिन ये तो बस एक ही है। इसको क्या ही बाजार में बेचूं? ऐसा करो, तुम इसकी सब्जी बनाओ, मैं खेत से लौटकर खाना खाऊंगा, है ना? ठीक है। इतनी मेहनत करके मैंने इस बगीचे को पानी दिया, बदले में बस एक ही बैंगन मिला। धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये कैसी आवाज है? पर कहाँ से आ रहा है ये आवाज? धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये तो इस बैंगन से आ रहा है, क्या है इसमें? बाप रे बाप, मैं जल्दी यहाँ से भाग जाती हूँ। वो बैंगन से वो बैंगन से क्या? वो बैंगन से कुछ आवाज आ रहा है। क्या बात कर रही हो? ये भला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो। अब तुम इसको मेरे सामने काटो। धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये तो तुम बिल्कुल सच बोल रही थी। ये आवाज वो भी बैंगन से, लेकिन धीरे से ही सही, फिर भी तुम इस बैंगन को काटो। भानुमति धीरे धीरे बैंगन को काटती है। अरे ये क्या? एक छोटी सी लड़की। हमारे तो कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बेटी स्वीकार करती हूँ। बेटी, बेटी तुम इस बैंगन से निकली हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम बैंगनमती रखना चाहती हूँ। बैंगनमती अपनी नई माँ पाकर बहुत खुश हो जाती है। बैंगनमती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनमती पास ही अपने पिता के हाथ बटा रही थी। तभी उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा का हाल पूछने निकले थे। तभी उसकी नजर खूबसूरत बैंगनमती पर पड़ती है। राजा पास में एक आदमी से पूछा, ये किसकी लड़की है? अरे इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर उस किसान को बुलावा भेजा। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारे साथ एक लड़की थी। वो लड़की कौन थी? महाराज, वो एक तरह से मेरी बेटी है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद किसान ने राजा को सारी बातें बता दी। उसके बाद सारी बातें जानकर राजा ने कहा, अच्छा, मैं बैंगनमती से शादी करके उसे रानी बनाना चाहता हूं। महाराज,
आप एक मामूली से किसान की बेटी से शादी करेंगे? हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। किसान बहुत खुश हो गया। वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद राजा के साथ बैंगनमती का विवाह हो जाता है। बेटी के विवाह के बाद माँ बाप दुखी रहने लगे। इधर जब नई बहू महल में प्रवेश किया तो बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। राजा ने अपनी नई पत्नी का नाम बैंगन सुंदरी रखा। नई रानी को देखकर बड़ी रानी भी कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो छोटी बहन। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। सब लोग छोटी रानी के स्वभाव और सुंदरता की तारीफ करने लगे, जिसे देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से जलने लगी। ये छोटी सी किसान की बेटी ना जाने कहाँ से आकर सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। मुझे तो आप कोई पूछता भी नहीं है। एक दिन की बात है, महारानी ने बैंगन सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारा जान कहाँ पर है? अरे बड़ी बहन, जान और कहाँ पर होगी? जान तो मेरे दिल में ही है। ये नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारा जान शरीर के अंदर नहीं होगा। जरूर किसी और जगह पर रखी है। बड़ी बहन, तुम्हें ये बात मालूम करने की क्या आवश्यकता है? जरूरत तो कुछ नहीं, बस यूं ही मालूम करना चाहती थी कि बाद में तुम्हें कोई नुकसान ना हो। बहन, तुम ये ख्याल छोड़ दो, क्योंकि ये बात मैं किसी को कहूंगी ही नहीं तो मेरा नुकसान कौन करेगा? तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में नहीं है? नहीं बहन, मेरी जान इसी शरीर में है। बात छुपाने से क्या होता है? असल बात तो अब खुल गई है। अब तुम बता भी दो, तुम्हारी जान कहाँ पर है? बहन, ये बात बताना मना है। भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बहन, सगे घर वालों को भी ये बात बताने की इजाजत नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बताई, मगर बड़ी रानी ने भी पूछना ना छोड़ा। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते वो बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इसी तरह से 1 साल बीत गया। दिन रात वही सवाल सुनते सुनते बेचारी छोटी रानी परेशान हो गई थी। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कह दिया, अच्छा, किसी दिन बता दूंगी बहन। बैंगन सुंदरी, याद रखना, तुमने वादा किया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। आज मैं बिना सोचे समझे क्या कह डाला। अब तो बड़ी रानी को ये बात बतानी ही पड़ेगी कि मेरा जान किस चीज में है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब मैं क्या करूं? फिर छोटी रानी राजा के पास गई और बोली, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला मत देना। चुप रहो रानी, ऐसी बात मत कहो। नहीं महाराज, मेरी सारी बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो इस महल के बाहर कहीं दूर, जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां पर एक मकान बना देना और उसी मकान में मुझे पलंग सहित रख दीजिएगा। रानी, तुम चुप करो। ये बातें तुम मुंह पर मत लाओ। हाँ महाराज, अभी चुप हो जाती हूँ। बस आखिरी बात सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सारा अनाज, दाल, चावल, नमक, तेल, चीनी और पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। कुछ दिन बीत गए। फिर बड़ी रानी ने छोटी रानी से पूछा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ पर है? तो क्या बहन, सचमुच बताना ही पड़ेगा।
तुमने वादा किया है, अब क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगी? अगर मैं बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। राम राम, ये क्या कहती हो? मैं भला ये क्यों करूँगी? अच्छा, थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद बता दूंगी। ये बात सुनकर कि छोटी रानी का बच्चा होने वाला है, बड़ी रानी और ज्यादा जलने लगी। अगर तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी रानी होने पर भी मामूली लोगों की तरह झूठ बोलती है। अच्छा तो लो सुनो, मेरे पिता के खेत के करीब एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक सोने की डिब्बा है। डिब्बे के अंदर एक माला है। वो माला ही मेरी जान है। छोटी रानी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। देखो, वो कुएं के अंदर एक संदूक, वो संदूक के अंदर एक डिब्बा और डिब्बे के अंदर एक माला में है। तुम्हारी जान को भला कौन ले सकता है? दूसरी तरफ हम जैसे लोगों की जान देखो, इतनी सस्ती है कि जरा कना दबाया नहीं, जान निकल गई। खैर, तुम सही सलामत रहो। बड़ी रानी वहां से चली गई। फिर वो एक दासी से कहकर एक गोटा खीर को वहां पर बुलाया।